हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रितेश स्वागत करता हूं आरपी टेक लुक के इस चैनल में। क्योंकि हम यहां पर करंट अफेयर्स के सन 2023 में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम डेली के डेली करंट अफेयर्स ले आएँ और आप लोग उससे अपडेट रहें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती? तो पहला क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर है कर्नाटक ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद सन 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती। ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? इसमें ऑनलाइन जुआ आप लोग जानते हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसके बहुत सारे युवा शिकार हो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना के अनुसार तो वो कौन सा देश राज्य है? त्रिपुरा। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल खेला गया था? तो हमारा है वानखेड़े। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में 2011 का फाइनल, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपना विजयी छक्का मार करके वर्ल्ड कप में जिताया था। सबको याद है ना दोस्तों? ठीक है, तो धोनी सर के लिए लाइक कर दें और अब वर्ल्ड कप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। डेली का डेली ये वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में मेजबानी कर रहा है? तो वो है भारत। ठीक है दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को पीएलएफएस के रूप से जाना जाता है के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जो हैं उनकी भी बात हो रही है के बीच बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर कितनी हो गई है? यह है 92%। ठीक है दोस्तों। ये 7वां क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार है, 2023 का आईपीएल फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आप सब जानते हैं। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप लोग के तक पहुंचती रहे और आप लोग अपना ज्ञान अपडेट करते रहें। करंट अफेयर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप लोग तो लाइक कर लें चैनल वीडियो को ज़्यादा। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंग्रेज्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा CITES को लागू करने का प्रयास किया। CITES के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमारा पहला और तीसरा और चौथा कथन सत्य होगा, जिसमें पहला होगा CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। समझ रहे हैं? दूसरा है, कन्वेंशन के तहत देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। और चौथा हमारा है, यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वायत्तीकरण को विनियमित करने का भी प्रयास है। ये पहला, तीसरा, चौथा है। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? किस राज्य में महिला विश्व कप फीफा अंडर-17 का नहीं किया गया? तो गुजरात में नहीं किया गया था, बाकी सब राज्य में किया गया था। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के नारी कोरवन और
कुरीक्वीर कुरीक्वी कुरीविकरण, नारी कोरवन एंड कुरीविकरण। देखिए इतना कठिन वर्ड है। कुरीविक्रम समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची से में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु। किसमें? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये इतनी भयानक जनजाति रहती है। तो कोई बात नहीं, हेट नहीं, ऐसे जो का पार्ट हमने बोला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 11वां क्वेश्चन लेंगे। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट के इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? 11,000 रन T20 में बनाने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। कौन? हमारे वैज्ञानिक कप आयोजित कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ये हमारे 6। किसमें? ISSF में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज हासिल की है। केरल और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, 94%। कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं, हमारे केरल में। ठीक है दोस्तों, ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 10 देश भाग ले रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, वो किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भरतनाट्यम के लिए। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। किसका अधिकार? स्वास्थ्य का। बहुत सही काम कर रहा है राजस्थान। किस राज्य में जूट मिलों की अधिकतम संख्या 2022 तक है? पश्चिम बंगाल में अधिकतम संख्या जूट मिल हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? नागालैंड में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। इंडियन टॉप द मेडल टेबल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 वेयर वॉज द कंपटीशन हेल्ड? तो कहाँ किया गया था? जर्मनी में। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियन जीती? लेबनान को भारत ने हराया था, लेबनान को। निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 स्टाफ चैंपियन आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वो किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से। हैवीवेट चैंपियन है वो, मतलब भारोत्तोलन है। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थीं? जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 12 अनुसूचियाँ थी। विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान विवरण क्षेत्र आयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, प्रधानमंत्री 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान विवरण क्षेत्र योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य विवरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं और वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। तीसरा, चौथा है, इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ठीक है। हाउ मैनी विमेंस बॉक्सर्स फ्रॉम इंडिया वन गोल्ड मेडल इन द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? तो 4 ने बनाया था। क्या किया था? 4 राज्यों का चयन किया गया है, 6 राज्यों का। भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियन भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? उदयनिधि स्टॉलिन ने। भारत ने किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया? नई दिल्ली में। भारत ने पद्म राष्ट्रपति ने 2023 में सनार्थोइबा शर्मा को
इस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया। थांग ता में, ये चीनी का पता नहीं कहाँ सा, वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक 2023 के 22 के अनुसार में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता? पाकिस्तान को। 2022 में केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ संगीत नाटक अकादमी द्वारा एकाधिकृत तौर पर मान्यता प्राप्त थी? 8 वर्ष। 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे का 2022 हो गया? सैयद तिब्बत रजी का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? लक्षद्वीप में। 2023 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियंस में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई थी? तमिलनाडु में। मुमताज खान 2022 में एफआईएच वुमेन राफ्टिंग स्टाफ ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? हॉकी। भारत मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ज्योति याराजी ने 2023 निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इंडोर बाघा दौड़ में। निम्नलिखित राज्य में के संबंध में तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के सूची में और कुरीविकरण समुदायों को शामिल किया गया। नारी को रावण में। 2023 में स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एसोचैम में। रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 के कितने टी20 क्रिकेट खेलने वाले भारत के पहले बने हैं? 400 प्लेयर बने हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। कपड़ा मंत्रालय 2022-23 के अनुसार कौन सा राज्य कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र। मार्च 2023 में मुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। वो कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। भारत में 2023 वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक कौन सा है? तमिलनाडु। 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल जीतने किस राज्य ने किया गया? भारत के 2023 में भूषण सिंह को इस क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए पुरस्कार सम्मानित किया क्रिकेट के लिए। 2023 में सात्विक साईराज रंकी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष की जोड़ी का इतिहास रचा है। चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। इनमें से इस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेविका डाटा नीति 2022 है। गुजरात में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 65.46 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? 16। प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर जिन्होंने 5 दशकों
से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। नाट्य नाचा। नीति आयोग NITI नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पे है? मध्य प्रदेश। पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? PM स्वनिधि योजना। तमिलनाडु के किस ने मार्च 2023 में दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? स्टीवन एड्रिन। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य ने जनसंख्या का बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सबसे कम है? केरल का। निम्नलिखित दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को। निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर-17 में महिला विश्व कप 2022 का फाइनल खेला गया? नवी मुंबई में। जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में कितनी सदस्यों को अनुमति देता था? 550 को। समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विधेयक 2022 को पहला, दूसरा और चौथा। संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम संसद ने दिसंबर 2022 में समुद्री डकैती विरोधी विधेयक 2022 को राज्यसभा से मंजूरी दे दी। यह अधिनियम भारतीय अधिकारियों को खुले समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। अधिनियम समुद्री डकैती को किसी निजी जहाज या विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी जहाज, विमान या व्यक्ति के खिलाफ हिंसा, हिरासत या विनाश के लिए भी अवैध कार्य के रूप में परिभाषित करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले में भारत में कुल 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले थे। 15 वर्ष। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2023 में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की? भारत ने। यूकी भावरी और साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन चैलेंज खिताब 2023 जीता। टेनिस में। किस खेल में? टेनिस में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी। भारतीय गरीबी कल्याण रोजगार अभियान
वर्ष 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एफआईएच पुरुष किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 तक की स्थिति के अनुसार यदि शंकराचार्य की 22 फीट की प्रतिमा जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था कहाँ स्थित है? केदारनाथ में स्थित है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित डिजिटल लोक अदालत को जुलाई 2022 में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान तत्कालीन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया गया था। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन बना? ओडिशा। गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? देवदर्शन। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध जीता था? श्रीलंका। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जो भारत ने जीता कहाँ आयोजित किया गया था? ओमान में। नवंबर 2022 में कौन कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? मेघालय। भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 एसएडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप जीती? नेपाल को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक लॉन्च किया था पोर्टल। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान क्या है? 16वां नहीं 66वां स्थान है। 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण देने की प्रदान करती थी 10 लाख तक। किस भारतीय धावक ने लैडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता? अमलान बोरगोहेन ने। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी बहुत कम बहुआयामी गरीबी है? केरल में। 2023 में कोरिया भारत राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की तहत जावक पोषक ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रख रखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया। उदारीकृत प्रेषक योजना। श्री कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष चुना गया था?
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? एक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? बिहार। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने 95 क्वेश्चंस आपको रिवीजन कराए हैं। आप इसको बार बार देख करके याद कर लें। ये एसएससी एमटीएस या वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड, वनडे एग्ज़ाम में जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और लाइक कर दें वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला टॉपिक आपको मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।